Hello everyone. As I promise you, in every weekend मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए उस टॉपिक पर जो थ्रू आउट वीक हमने पढ़ा क्लासेज में, उसका एक कंक्लूजन वीडियो आपके लिए। आपका इस वीक का जो टॉपिक था वह है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसको लेकर आप कंफ्यूज होते हो। ये एक इम्पोर्टेंट टेंस है, इसमें यूज होने वाली वर्ब इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें जो वर्ब यूज होती है ना, फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी वाली, उसको लेकर अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं या कोई अदर टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, तब भी आप आईएनजी फॉर्म यूज कर लेते हो। वाई? क्योंकि ये हमारा टेंशन है। जब टेंस पढ़ते हो ना तो टेंशन बना रहता है आपको, लेकिन नहीं, एंजॉय करो। आप टेंस नहीं, एक पीरियड को पढ़ रहे हो, एक समय को पढ़ रहे हो, और समय को लेकर किस बात का टेंशन। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इस टेंस को लेकर कन्फ्यूजन है उसी को हम दूर करेंगे और उसी प्रॉब्लम को आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट हम इसके अंदर जानेंगे पहचान, रिकॉग्निशन। इस टेंस में सबसे पहले हम जानेंगे रिकॉग्निशन, पहचान। हर एक की अपनी एक पहचान होती है, रिकॉग्निशन होती है। तो इस टेंस की भी अपनी एक पहचान है और उसी रिकॉग्निशन और पहचान से जाना जाता है। फोकस करना है उसकी रिकॉग्निशन पर, उसकी पहचान पर। किसी भी टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें फर्स्ट स्टेप होती है इन विच टेंस दैट सेंटेंस हैज़ बीन रिटन। किस टेंस में वो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी हमें पहचान होनी चाहिए। सेकंड, जब टेंस की पहचान हो जाती है तो हमें पता होना चाहिए विच टाइप ऑफ सेंटेंस, किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है। यू नो मैनी काइंड ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। तो वो सेंटेंस किस टाइप का है ये हमें पता है। फर्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ टेंस, कौन से टेंस में लिखा हुआ है। सेकंड, किस टाइप का सेंटेंस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला यूज करते हुए उस सेंटेंस को बनाना है। लेकिन फर्स्ट हमें रिकॉग्निशन जाननी है। आओ, इस टेंस की रिकॉग्निशन क्या है, सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, अगर हमें एग्जामिनेशन में लिखना है, या जानना है या डिटेल में, तो हम कहते हैं इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, रहा है, रही है और रहे हैं या रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। सिंपल, रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी हमारी है ना, बड़ी स्पेशल है। रहे हैं और रहे हो। फोकस ऑन दीज वर्ड्स, इन शब्दों पे ध्यान दो। यही तो इस टेंस की पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस। अगर हिंदी का सेंटेंस होगा तो वह उसमें ये पहचान होगी। रहा मीन्स कंटिन्यूस,
रही मीन्स कंटिन्यू और रहे मीन्स कंटिन्यू। अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, हमने अभी ये जाना है कि सेंटेंस किस में है, कंटिन्यूस में। दिस वन इज शो, ये वर्ड जो शो कर रहा है वो कंटिन्यूस को शो कर रहा है, प्रोग्रेसिव को शो कर रहा है। द एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज प्रोग्रेसिव। रहा, रही, रहे और रहो, रहे हो। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट, है जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। है फॉर प्रेजेंट, हो फॉर प्रेजेंट। है और हो ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ हमारी जो रिकॉग्निशन है वो क्लियर हो जाती है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। रहा है, रही है, रहे है और रहो हो। इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। देखिए, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। अभी हम जो रिकॉग्निशन पढ़ रहे हैं वह ओनली हिंदी सेंटेंस की रिकॉग्निशन पढ़ रहे हैं। हिंदी का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे लिखा जाएगा और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उस हिंदी के सेंटेंस के टेंस की रिकॉग्निशन कैसे करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। तो वह अपना गृह कार्य कर रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं अभी एक क्रिकेट मैच, है ना, देख रहा हूँ। मैं अभी एक क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। मैंने यहाँ 2 सेंटेंसेस लिखे हिंदी के, और पहचान करो ये लिखे हुए सेंटेंस कौन से टेंस में हैं। इन विच टेंस ऑल बोथ ऑफ सेंटेंस या बोथ ऑफ सेंटेंस, इन विच टेंस बोथ ऑफ सेंटेंस हैज बीन रिटन। किस टेंस में, तो हमें इसकी टेंस की पहचान करनी है। तो हिंदी का जो वाक्य होता है उसके लास्ट में, उसके अंतिम अंत में किसी भी टेंस की पहचान छुपी हुई होती है। तो देखिए हिंदी की इस सेंटेंस के लास्ट वर्ड कौन सा है, रहा है, दिस वन। यहाँ होती है इस टेंस की पहचान। चलो हिंदी की सेंटेंस, मैं अभी एक क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, ये रहा इसकी अंतिम वर्ड। मैंने इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे, हिंदी के सेंटेंस के अंत में ये इसकी पहचान हो गई। पहचान रिकॉग्निशन हमने फाइंड आउट कर ली। ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। रहा कंटिन्यूस, है प्रेजेंट, दिस वन प्रेजेंट कंटिन्यूस। रहा हूँ प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये तो क्लियर होगा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब एंड हमें चाहिए उसकी मेन वर्ब। तो जब आप हिंदी में पहचान लोगे और इसको अगर आप ट्रांसलेट करना चाहोगे तो फिर हमें इंग्लिश रिकग्निशन की भी ज़रूरत है। हाउ यू हैव टू रिकग्नाइज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को कैसे पहचानोगे या इंग्लिश में रिकग्निशन क्या होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आइए हम इंग्लिश में लिखते हैं। इन इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, इंग्लिश के सेंटेंस को हम पहचानेंगे बाय हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश के सेंटेंस की रिकग्निशन होती है। फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश के सेंटेंस की रिकग्निशन होती है मोस्टली। चलो देखते हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। देखिए इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज, एम और आर। इज, एम, आर
रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हालांकि प्रेजेंट ही हुआ ही, कंटिन्यूस तो हुआ ही नहीं। इज एम आर रिलेट, इज एम आर जो शो करता है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। दिस इज प्रेजेंट टेंस नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कब होगा? जब हम V1 मैन वर्ब यूज करेंगे। मैन वर्ब इसमें यूज होती है V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। अब होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों मिलकर ये बताता है टेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। और देखिए EMR प्लस V1 में ING, ये करेगा प्रेजेंट टेंस शो और ये करेगा कंटिन्यूस। एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन चालू है। जब हम बोल रहे हैं उस वक्त एक्शन प्रोग्रेस में है। क्लियर? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब ING की वर्ब हो तो वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो रिकॉग्निशन सिंपल है, सिंपल रिकॉग्निशन हिंदी में और इंग्लिश में। ओके, अब हम हेल्पिंग वर्ब कब और कैसे यूज करते हैं? इज यूज करते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट आई होगा यानी हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में बात करें, हम अपने बारे में बात करेंगे तो आई सब्जेक्ट के लिए एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर। क्लियर? When the subject is plural, we use are. When the subject is I, we use am. When the subject is singular, we use is as a helping verb. And main verb, V1 plus ING. This is the recognition of English sentences. आइए हम कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, रिकॉग्निशन हमारी क्लियर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो रिकॉग्निशन क्लियर है तो बताओ सेंटेंस की मेकिंग क्या होगी, हाउ यू कैन मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। तो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन हमें सेंटेंस को मेकिंग करने के लिए चाहिए फार्मूले, पैटर्न, स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, या उसका पैटर्न क्या होता है? तो आइए पैटर्न जानते हैं, यानी फार्मूले, फार्मूलाज है ना। इसका फार्मूला क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, एक अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, और अफर्मेटिव में साधारण वाक्य, साधारण सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वी राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है एफर्मेटिव का जब सेंटेंस मेकिंग करते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो होगी कंटिन्यूस की इज, एम या आर, क्योंकि कंटिन्यूस बना रहे हैं तो इज एम आर यूज करेंगे हम एज ए हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस ING। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप आल्सो। दिस इज द साइन ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, फर्स्ट अगर आप बनाना चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कैसे होगा? नेगेटिव में नेगेटिव बनेगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट, ओनली नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। इन नेगेटिव सेंटेंस वी पुट द नॉट विद हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में नोट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। मैंने इंट्रोनेगेटिव नहीं कहा, ओनली नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। इज एम आर प्लस नॉट लगेगा। नेक्स्ट चलो V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड।
देन नेक्स्ट फार्मूला, अगला फार्मूला होगा हमारा इंट्रोगेटिव का। इंट्रो का फार्मूला, इंट्रो मीन्स इंट्रोगेटिव। दो सेंटेंसेज स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब in English or starting from WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं उसका फार्मूला। ओके, क्वेश्चंस वाले। अच्छा, दो तरह के मैंने अभी आपको बताया कि दे आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वी मेक टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं और एक शुरू होंगे WH वर्ड से, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। लिसन में, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से कौन से स्टार्ट होते हैं, कब स्टार्ट करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब से कब करते हैं, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से कब करते हैं। When the sentence is started from yes or no, or our reply in yes or no, हमारा रिप्लाई और आंसर yes और no में हो, या फिर हमारा सेंटेंस जो स्टार्ट होता है yes और no से, तो फिर हमें ऐसे सेंटेंसेज के जो इंट्रोगेटिव बनाने हैं वो बनेंगे हेल्पिंग वर्ब से। मैंने क्या बोला, yes और no से अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, उसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब जो हम, क्योंकि हम अभी कंटिन्यूस रीड कर रहे हैं इसलिए EJMR। ओके, अगर आपका सेंटेंस यस से स्टार्ट नहीं हो रहा है और नो से शुरू नहीं हो रहा है, यानी उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग नहीं है, तो फिर आप, इसका मतलब उस सेंटेंसेज में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, समथिंग इज एक्सप्लेन और somebody want to tell you something, कोई तुम्हें कुछ बताना चाहता है ना। ऐसे जिसमें एक्सप्लेन हो, कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा हो, कुछ बताया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से ऐसे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनेगा जिसमें कुछ बताया जाता है, या फिर यस या नो से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से। मैंने यही क्लियर कर दिया, दो तरह के इंट्रोगेटिव बनेंगे और उस इंट्रोगेटिव को हम कब और कैसे बनाया जाता है। चलिए हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव का फार्मूला। इंट्रो का फार्मूला होगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अभी मैं बता चुका हूँ, V1 ING कंटिन्यू है प्लस ऑब्जेक्ट अडवर एंड क्वेश्चन मार्क। पुट क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस, इट दैट इज मस्ट। क्वेश्चन मार्क मस्ट है और इसको आपको पुट करना है। इफ़ यू हैव फॉरगॉटन दैन सेंटेंस इज टोटली कन्फ्यूज। सेंटेंस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, सेंटेंस विल बी टोटली कंफ्यूज। आप क्या बताना चाह रहे हैं, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, एफर्मेटिव तो एफर्मेटिव का साइन होना चाहिए, तो नहीं तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, विदाउट साइन विदाउट मार्क्स सेंटेंस हो जाएगा कन्फ्यूजेबल। ओके, हेल्पिंग वर्ब से कब हम बनाते हैं, अभी मैं क्लियर कर चुका हूँ, यस या नो वाले आंसर, जो आंसर यस या नो से शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से बनाओ। अगर आपको उसमें कुछ बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है और WH से बनाने हैं या WH से स्टार्ट हो रहे हैं तो वी पुट WH वर्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। WH वाले तो WH से स्टार्ट कर लो, अगर WH से नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर लो। फार्मूला सेम है, नथिंग प्रॉब्लम। ओके, ये तो हुए हमारे फार्मूले, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसी तरह से इंट्रोनेगेटिव बनते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, लेट्स कम, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेज। हिंदी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। यस,
मेरे पास अभी कुछ मैसेज आ रहे हैं। मैसेज हैं पाली पाली डिस्ट्रिक्ट से रवि महेश का एक मैसेज है। और अच्छा, इन्होंने कहा है कि सर आपने जो है ना, ये रवि कह रहा है कि आपने जो रिकग्निशन बताई है बहुत एकदम शॉर्ट और स्वीट में बता रहे हो आप। मज़ा आ गया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना शॉर्ट और स्वीट में रिकग्निशन भी होती है। हम तो स्कूलों के अंदर जो बताया जाता है ना, वो बड़ा अलग अलग मामला होता है। वेरी गुड। अरे मज़ा, हाँ महेश भी सेम इसके फ्रेंड है। महेश भी रवि के फ्रेंड है, वो भी यही बता रहे हैं। और जोधपुर से हैदर अली अरमान, वो भी कह रहे हैं रिकग्निशन पढ़कर और जानकर अच्छा लगा। मतलब इतना आसान रिकग्निशन हो सकती है टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, सोच भी नहीं सकते। एक और मैसेज है जयपुर से अजय कुमार, ये भी रिकग्निशन के बारे में बता रहे हैं। अलवर से आदिल और हाँ, और सूरत से भी है रितिका जैन, और रोहतक से सुरेंद्र सिंह। इन्होंने रिकग्निशन पढ़ी, सुनी और जानी, तो इनको अच्छा लगा कि नहीं, मज़ा आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रिकग्निशन आपने जो हिंदी और इंग्लिश में बताई, अब हमारे लिए ये टेंस आसान हो गया कि हम कैसे रिकग्नाइज करें और कैसे उसको ट्रांसलेट करें। आसान तो अब होगा जब हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रोहतक और रितिका, और रोहतक से सुरेंद्र सिंह और रितिका सूरत से। हाँ, ये 9th क्लास की स्टूडेंट रितिका है, अपना स्टैंडर्ड बताया उन्होंने। सुरेंद्र सिंह 10th के हैं। आदिल और हैदर अली अरमान जो है 7th 8th के हैं। और रवि महेश जो है, अजय कुमार, वह अलग अलग क्लास एज के हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलो कोई बात नहीं, इन मैसेज तो आएंगे, हम उनकी रिप्लाई भी देंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। हम कुछ सेंटेंसेज लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और हम ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट है, हम एक सेंटेंस लिखता हूँ। एक, वह इन दिनों मेरी सहायता, वह इन दिनों मेरी सहायता कर रहा है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा। एक और लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं कि हम इस समय क्रिकेट मैच नहीं देख रहे। एंड एक और क्वेश्चन हमें लेना चाहिए। एक क्वेश्चन और, एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम, और वो सेंटेंसेज हैं कि हाँ, क्या, हाँ ऐसे, क्या वे अगले सोमवार आ रहे हैं। और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए, वह इन दोनों मेरी सहायता कर रहा है। देखिए, हम इस समय क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। और क्या वे अगले सोमवार आ रहे हैं। अगले सोमवार को हम ये लिखे, क्या वे अगले सोमवार को आ रहे हैं। ये ओके, ये हुआ हमारे सेंटेंसेज। सेंटेंस मैंने कहा, जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, फर्स्ट रिकग्निशन ऑफ द टेंस। आइए हम इसकी टेंस को पहचानते हैं। कहाँ होती है टेंस की पहचान? एंड ऑफ द सेंटेंस, रहा है। ओके, एंड ऑफ द सेंटेंस। हम इस समय क्रिकेट मैच देख रहे हैं।
लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस का लास्ट वर्ड होता है, वो रिकॉग्निशन होती है टेंस की। और रहे हैं, हियर इज, तो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट ऑल दीज ऑल सेंटेंस आर रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। टेंस यहाँ क्लियर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। अब आइए ये सेंटेंस किस तरह के, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑल ऑफ, तो देखिए वह इन दोनों मेरी सहायता कर रहा है। इसमें ना तो नेगेटिव फीलिंग है, ना ही एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है। हाँ, अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता, और अगर नेगेटिव होता तो नहीं शब्द लिखा हुआ होता है हिंदी में, तो नहीं शब्द भी इस सेंटेंस में नहीं है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस साइन भी नहीं है। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है वह अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हिंदी में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में खड़ी पाई यानी स्टैंडिंग लाइन आती है। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, हम इसको शो कर लेते हैं अफर्मेटिव इसकी कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है, हम इस समय क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। बताओ किस तरह का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन सेंटेंस में नेगेटिव फीलिंग आ रही है यानी नहीं लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस होगा नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी खड़ी पाई आती है यानी स्टैंडिंग लाइन, तो नेगेटिव फीलिंग नेगेटिव सेंटेंस। हमने सेंटेंस के टेंस को भी पहचान लिया, हमने सेंटेंस की किस प्रकार का इसको भी पहचान लिया। वन मोर सेंटेंस, क्या वे अगले सोमवार को आ रहे हैं? इंट्रोगेशन साइन, जब इंट्रोगेशन साइन होता है तो हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस को हम पहचान चुके हैं, इसके टेंस को पहचान चुके हैं, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, है ना, ऑक्सिलरी यूज करेंगे। तो आइए, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ यह, यानी एक्शन करने वाला कौन है, काम को करने वाला कौन है, वह। इस सेंटेंस में काम को करने वाला कौन है, हम। और इस सेंटेंस में किसी और उसका सब्जेक्ट कौन है, वे। ओके, सब्जेक्ट क्लियर। वह मतलब रहा है यानी पुलिंग यानी मस्कुलिन। आइए, मस्कुलिन है तो हम यहाँ यूज करेंगे ही। ओके, ही हो गया। ही के बाद ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज इज। ओके, इज, ही इज। वर्ब, अब हाँ, वर्ब को भी हमें पहचानना है। वर्ब क्या होती है हिंदी के सेंटेंसेज में, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पहचान होती है उसी के साथ वर्ब होती है। जहाँ पहचान होती है टेंस की उसी के साथ वर्ब होती है। ये टेंस की पहचान है तो फिर ये होगा देख रहा, देखना, वर्ब की फॉर्म। ये पहचान है तो आना, आ यानी आना, ये हो गई वर्ब की फॉर्म। तो पहचान और वर्ब की फॉर्म दोनों साथ साथ होती है हिंदी के सेंटेंस में। पहचान, वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म चाहिए हमें, मस्ट पता होना चाहिए। जब तक हमारे पास एक्शन नहीं होगी, वर्ब की फॉर्म नहीं होगी, तब तक हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? पहचान देखना, पहचान आना, हो गई वर्ब की फॉर्म क्लियर। आओ, तो ये हो गई ही इज। अब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, HEL, हेल्पिंग। और किसकी कर रहा है, ही इज हेल्पिंग मी, वो मेरी सहायता कर रहा है। ही इज हेल्पिंग मी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। वह इन दिनों मेरी सहायता कर रहा है, दीज डेज, दीज days. He is helping me these days. इन दिनों के लिए हम शब्द यूज करते हैं these days. ओके, यह हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस। वन मोर सेंटेंस, वह हम इस समय क्रिकेट मैच नहीं देख रहे। सब्जेक्ट कौन सा होगा, हम यूज करेंगे वी। वी के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वी क्योंकि प्लूरल है इसीलिए आर हेल्पिंग वर्ब, वी आर। वर्ब की फॉर्म देखना, अभी मैंने आप फाइंड आउट करके बताई रिकॉग्निशन के साथ। वी आर वॉचिंग, वॉच और ING की फॉर्म, कंटिन्यू चल रहा है ना, ING की फॉर्म। वी आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। और कब देख रहे हैं, इस समय, इस समय, एट दिस
मोमेंट। वी आर वॉचिंग, अच्छा नहीं देख रहे हैं ना, नेगेटिव फीलिंग है ना, वी आर वॉचिंग, ये तो हो गया एफर्मेटिव। वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस टाइम, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, ये जो ट्रांसलेशन इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो क्या नेगेटिव बना लो, नेगेटिव फीलिंग है तो फिर तो हम यहाँ लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। वी आर नॉट पुट विद हेल्पिंग वर्ब, वी पुट हेल्पिंग वर्ब विद नॉट, वी पुट नॉट विद हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में नोट को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं, सेंटेंस हमारा कौन सा है, नेगेटिव, इसीलिए हमने यहाँ नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया इन सिंपल नेगेटिव। हम इस समय क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, यू कैन राइट आल्सो। ओके, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस हमने बना दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आल्सो। वन मोर सेंटेंस, ये तो क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2 था। एक सेंटेंस और बनाते हैं और देखते हैं कि क्या वे अगले सोमवार को आ रहे हैं, क्या वे अगले सोमवार को आ रहे हैं। अच्छा, हिंदी का ट्रांसलेशन जो है ना, अगर क्या से स्टार्ट होता है और उसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है हिंदी में, तब समझो कि उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन, उस हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, उस हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हमने क्या से सेंटेंस शुरू किया और उसका अगर हमें रिप्लाई देना, उत्तर देना है तो यस या नो में देंगे, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। वे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आर, स्टार्टिंग फ्रॉम आर, यानी वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, वेरी सब्जेक्ट दे, आर दे, आर दे। अब वर्ब की फॉर्म आना, आर दे कमिंग, आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं, कब, अगले सोमवार को, ऑन नेक्स्ट मंडे, एंड क्वेश्चन मार्क, पुट क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस। आर दे कमिंग, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट main verb, on used for Monday, before the name of days we put preposition on, and Monday का एन कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कौन सा है, नेम ऑफ डेज, और उसका लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी सेंटेंसेज के ट्रांसलेशन। हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन किए। एफर्मेटिव का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने नेगेटिव का बनाया। नेगेटिव का सेंटेंस भी सिंपल, फार्मूला भी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाओ, इसके बाद वर्ब की वह फॉर्म आईएनजी यानी कंटिन्यूस है तो, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाता है। अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हो और सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें रिप्लाई देना हाँ या ना में, तो फिर आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, और अगर WH से बनाना नथिंग प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट बिफोर द सेंटेंस स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड आ जाएगा और RA स्मॉल हो जाएगा, जो आपने हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। तो यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, है ना, यू कैन ट्रांसलेट एनी टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। बस फार्मूले क्लियर होना चाहिए हमारे, और साथ में इसकी धड़कन जो चलती रहनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, धड़कन क्या है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमारे पास फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होगी ना, तो हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस फॉर्म्स को कंटिन्यू रखो ना, फॉर्म कंटिन्यू रहनी चाहिए, और फार्मूले को परफेक्ट रखो। फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, फिर रिकग्निशन आपको पता होगी, और
फिर आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लोगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और यू कैन मेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आइए हम कुछ और लेते हैं इसी सेंटेंस में। चलो चेंज करना, जैसे नेगेटिव है ना, अब कुछ सेंटेंस आएंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अगर आपसे कहा जाए चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस बना होता है तो उसका नेगेटिव बनाओ, तो कैसे आप बनाओगे हैं? तो अपन नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं इसमें। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, I am writing a story at this time. I am writing a story at this time. मैं इस समय एक कहानी लिख रहा हूँ। सेंटेंस, आई एम राइटिंग ए स्टोरी एट दिस टाइम। आपसे कहा जाएगा चेंज इनटू नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव में बदलो, चेंज इनटू नेगेटिव। हाउ यू हैव टू चेंज, हाउ यू विल चेंज ऑफ दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। कैसे करोगे? फार्मूला पता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओ, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। बनाओ, आई एम नॉट, नेगेटिव फीलिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, आई एम नॉट, और फिर सेंटेंस जैसा है वैसा ऐड कर लो। राइटिंग अ स्टोरी एट दिस टाइम। I am not writing a story at this time. This one. End of the sentence full stop। क्योंकि नेगेटिव हो या अफर्मेटिव, सेंटेंस का जो साइन होगा वो फुल स्टॉप होगा। ये तो हुआ आपका नेगेटिव। ओके, नेगेटिव सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं। अफर्मेटिव या कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब में आप नोट लगाओ और नेगेटिव बनाओ। ओके, नेक्स्ट वन सेंटेंस, एक और सेंटेंस लेते हैं। देखें, अगर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना हो, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो जिसको इंटरोगेटिव बनाना हो, या फिर ये कहें कि एक आंसर आपके पास होगा, एक रिप्लाई होगा, उस रिप्लाई का क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, मैंने कहा था दो तरह के रिप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर, एक सेंटेंस मेरे पास आया हुआ है कि वो कहा जा रहा है, इस सेंटेंस का सर आप है ना मेरे को नेगेटिव बना के बताओ ना सर, तो मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हम, यस ही इज गोइंग अजमेर, गोइंग टू अजमेर, सॉरी, ही इज गोइंग टू अजमेर he is going to Ajmer, yes, he is going to Ajmer on next Sunday. Yes, he is going to Ajmer next Sunday. Change this sentence into interrogative. इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलिए। देखो, इस सेंटेंस की खासियत क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम यस और यस। मैंने कहा था जो यस और नो से शुरू होते हैं ना, उसको आप बनाओ हेल्पिंग वर्ब से। ओके, और कुछ भी नहीं है। तो हमें इसका नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाता आसान है। हेल्पिंग वर्ब, पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हाँ, जब भी हम यस या नो वाली सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस में से यस और नो के जिस वर्ड होते हैं उनको हटा देते हैं। वी रिमूव द यस, रिमूव यस या नो फ्रॉम द सेंटेंसेस। सेंटेंस से यस या नो को हटा दो, बस उसकी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन बनाते समय। चलो हम हटा देते हैं, यस को हटा दो और सेंटेंस बनाओ। इज ही गोइंग टू अजमेर, इज ही गोइंग टू अजमेर ऑन नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, इज ही गोइंग टू अजमेर ऑन नेक्स्ट संडे। क्या हुआ? अगले संडे पुट क्वेश्चन मार्क। इज ही गोइंग टू अजमेर ऑन नेक्स्ट संडे, क्वेश्चन आपने बना दिया, चेंज कर दिया इंट्रोगेटिव में। वन मोर,
एक आता है हमारा, है ना, WH से कैसे बनाना, WH से कब बना सकते हैं। तो देखो WH से भी बनाना आसान है, मैंने आपसे कहा था हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड रखना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, कौन सा है, ये ले लेते हैं, दे आर eating food, दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड। चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। आपसे कहा जाएगा इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाओ। मैंने आपसे कहा था कि WH वर्ड से तब बनते हैं जब सेंटेंस में, है ना, एक तो सेंटेंस यस या नो से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, WH से बता दो। फिर मैं जब सेंटेंस में कुछ एक्सप्लेन किया गया हो, कुछ बताया जा रहा हो, तो फिर हमें उसका जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो WH से बनाया जाता है। इसमें कुछ बताया जा रहा है कि वे खाना खा रहे हैं, कुछ बात बताई जा रही है, तो हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फिर WH यूज कर लो। हम इसका बना सकते हो, वे क्या खा रहे हैं, है ना, WH से बनाना है तो हम क्या कहेंगे, वे क्या खा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। तो हम जिसके बारे में पूछ रहे हैं उस वर्ड को हटा देते हैं सेंटेंसेस में से, रिप्लाई में से। जो रिप्लाई होता है, जो आंसर होता है, उसमें से हटा दो और क्वेश्चन बन जाएगा। हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, फूड के बारे में। तो चलो व्हाट से क्वेश्चन बनाना, ये लिखा हुआ आता है एग्जाम से, किस से क्वेश्चन आपको बनाना, व्हाट से, वेयर से, वाई से, लाइक डिफरेंट टर्म। व्हाट, फिर क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट आर दे ईटिंग, व्हाट आर दे ईटिंग क्वेश्चन मार्क, वे क्या खा रहे हैं। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं WH वर्ड को यूज करते हुए। हाँ, वन मोर क्वेश्चन, देखो एक और सेंटेंस लेते हैं हम। क्वेश्चन तो क्या, सेंटेंस, वन मोर, ही इज वीपिंग, ओके, वह रो रहा है, मुझे, इज वीपिंग, वह रो रहा है, क्यों रो रहा है, बिकॉज his father scolded his father scolded him. He is weeping because his father scolded him. वो रो रहा है क्योंकि इसके पापा ने, उसके पिताजी ने, इसके फादर ने इसको डांट दिया भयानक रूप से। अब वो रूप अपना ना, मतलब कुछ साइलेंट नहीं हो पा, चुप नहीं हो पा रहा, वीपिंग कर रहा, रो रहा। ट्रांसलेट करो ना। चलो अब इसको हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। इसमें रीजन बताया गया है, कारण, वो क्यों रो रहा है, बिकॉज हिज फादर स्कॉल्डेड हिम, उसके पापा ने उसको डांटा, रीज़न है। तो चलो रीज़न वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वाई से बनते हैं। हम वाई से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। वाई और हेल्पिंग, वाई इज ही वीपिंग, WEEP, वाई इज ही वीपिंग क्वेश्चन मार्क। आसान, अरे ये तो वस्तु। और जो वाई क्या करता है, रीज़न पूछता है, रीज़न, है ना, कारण पूछा जाता है। तो रिप्लाई में जो हमने कारण बताया, आंसर का जो कारण बताया उसको हटा दो, जो रीज़न है वो हटा दिया। बिकॉज हिज फादर स्कॉल्डेड हिम, ये कारण है, वो क्यों रो रहा था, क्योंकि इसके पिताजी ने उसको डांटा। तो ये रीज़न है। इस रीज़न वाई से बनाते समय जो रीज़न होता है उसको हटा देते हैं, जो कारण होता है उसको हटा देते हैं। ओके, तो वाई इज ही वीपिंग, वह क्यों रो रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाई इज Ramu weeping, why is Ajay weeping. You can make many type of sentences. Okay friends, इस तरह से हमने आज जो टॉपिक पढ़ा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इस टेंस में हमने इसकी रिकॉग्निशन जानी, इसके फार्मूले जाने और ट्रांसलेशन पढ़ा। ट्रांसलेशन के साथ में चेंजिंग पढ़ा, हाउ टू चेंज अ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इन नेगेटिव, and how to change a sentence
in interrogative, how to make interrogative sentence with helping verb, how to make interrogative sentence with WH word। और उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, पूछें, हम इस डाउट को फिर क्लियर कर देंगे। लेकिन अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। रिकॉग्निशन हमारी आसान हो गई, आसान वे, इजी वे में बताई। और एक एक चीज़ को मेरी कोशिश थी, ट्राई थी कि ये जो आपका है ना टेंस, ये क्लियर हो जाए आपका। और मैंने पूरी कोशिश की इसको क्लियर करने की। अच्छा, तो आप है ना, आपकी डाउट अगर कोई हो तो आप मुझे बताते रहना, बताना। और एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। टेंस का टेंशन मत लो, टेंस एक एंजॉय करने वाला टॉपिक है। पीरियड को हम इसमें समझते हैं, टाइमिंग को समझते हैं, और वो एक्शन किस टाइमिंग में होती है, किस वक्त होती है, कैसे होती है, ये हम जानते हैं। और जो अभी हमारा जो टेंस था, अभी जो हमारा एक्शन थी, वो कंटिन्यूस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस एक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, जिस एक्शन को हमने यूज़ किया, वो कंटिन्यू थी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे थे उस वक्त वो एक्शन कंटिन्यू थी, इसीलिए हम उस एक्शन को पढ़ रहे थे इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में क्या होता है? व्हेन द एक्शन इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब एक्शन कंटिन्यू होती है, जब हम बोल रहे होते उस समय एक्शन कंटिन्यू होती है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखते हैं। होप यू हैव क्लियर। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड बाय।